प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो बता दें फ्रेंड्स कि आपको पता है कि हम यहाँ पर एनटीए नीट जेआरएफ की तैयारी करते हैं और हम कर रहे हैं। और काफ़ी मित्रों के पहले मैं कमेंट आपके समक्ष रखना चाहूँगी। अभी काफ़ी मित्र हैं जो ऐप पे जाके तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मित्र हैं जो अभी हमसे व्हाट्सएप पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, और काफ़ी मित्र हैं जो मेरे ग्रुप वाले भी परेशान हैं, मतलब जो कोर्सेज में है ना, थोड़ा थोड़ा उनको भी डाउट है कि मैम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, अभी लास्ट टाइम कैसे पढ़ें। सानिया है हमारे हमारे ग्रुप में, तो कमेंट करती हैं कि मैम बताइए ना, हम अभी लास्ट टाइम आपने कैसे तैयारी की थी। आज मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो आप शौक रह जाएंगे सुन करके मेरे बारे में आज, कि मतलब अभी किस कैसी परिस्थिति में भी मैं ऐप पे काम कर रही हूँ। मैं टेलीग्राम के मैसेज रीड कर रही हूँ, मैं व्हाट्सएप पे वो 250 लोगों को संभाल रही हूँ, यूट्यूब पे मैं क्लासेस भी बना रही हूँ। घर के काम मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, घर बच्चे सब मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, अब ध्यान से आप बात को सुनिएगा। पहले तो मैं कमेंट आपके लिए बताती हूँ कि क्या कमेंट था। आज काफ़ी मित्र हैं जो मेरे कोर्स को परचेस कर रहे हैं, ऐप पे भी जा करके, व्हाट्सएप पे भी आकर के, और ऐप पे मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। मतलब जिसको जो ठीक लग रहा है वो वही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं आप क्या करो, लास्ट टाइम आप क्या करो। परीक्षा के 20 दिन और बाकी हैं, आप चाहे जिस भी विषय के हैं, आप नया पढ़ने के चक्कर में परेशान होंगे। और आपका जो चीज जिस पर आपने मेहनत की है अभी तक ना 4-5 महीने, उसको आप छोड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं सारा कुछ पढ़ लूं। सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में ना जितनी मेहनत आपकी थी पूरे पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, पिछले बार मैंने काफी लोगों से पूछा था कि मतलब क्या गलती रह गई थी, कहाँ पे आपने गलत की। ठीक है, रिवीजन न होने के कारण से मेरे कई मित्र थे जो कि बहुत अच्छी तैयारी किए हुए थे, पर रिवीजन न होने की वजह से मैंने देखा उनका रिजल्ट बहुत बेकार आया था। यानी कि बनता हुआ प्रश्न उनसे गलत हुआ। अब मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी वो नाम कौन कौन से हैं, बाकी उनसे बनते हुए प्रश्न उनके गलत हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया था। यदि मैं मेरे ग्रुप वालों को बोलूं कि आपको करना क्या है, तो कल से मैं किसी प्रकार की कोई अदर क्लास नहीं लूंगी, कोई नया क्लास नहीं लूंगी। मैं जितना मैंने आपको दिया है ना ग्रुप में, आप केवल उसका रिवीजन करो, केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप कहते हैं मैम कितने बार रिवीजन कर लें। ठीक है, रिवीजन करने का कोई समय नहीं है कितने बार कर लें, आप जितने बार कर सकते हो उसको, मतलब आप तब तक उसको अच्छे से रिवाइज करो जब तक ये ना पता चल जाए आपको कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामनी के अलग अलग पात्र कौन से हैं। ऐसा नहीं कि सब खिचड़ी हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि सिंदूर की होली के पात्र कौन से हैं और आधे अधूरे के पात्र कौन से हैं, आषाढ़ के एक दिन के पात्र कौन कौन से हैं। मतलब जो भी आपकी विधाएं लगी हुई हैं, जो भी आपका विषय है, सब आपको पता रहे कि कृष्णा शोभती जी का जो हमारा कहानी है, वो सिक्का बदल गया किस पर आधारित है। ठीक है, किस विषय पर आधारित है। तो ऐसे ही मतलब जो भी जितने भी अब आपको आपको लगता है हर क्या हर विधाएं भारत देश विभाजन पर आधारित है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर विधा का अलग अलग लाने का एक एम रहा है कवि का। ठीक है, जिस परिस्थिति के कवि हैं, कवि ने उसी परिस्थिति को जिया है और उसी का जीता जागता उदाहरण अपने काव्य में पेश करते हैं। ठीक है, ये कुछ लॉजिक आपके माइंड में आना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बताऊं आपको करना क्या है। लास्ट टाइम चाहे आप जिस विषय के हों, मेरी बात को मानो। सब पढ़ने के चक्कर में आपने जिस पर अभी तक मेहनत की थी उसको आप मत खो, उसको मत गवाओ, उसको मत छोड़ो। ठीक है, मेरी बात मानो तो आप रिवाइज करो। इस समय टोटल रिवाइज करो, एक टाइम टेबल डिसाइड करो। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी टाइम टेबल बना के दिया है, उस टाइम टेबल पर मैंने काफ़ी हार्ड वर्क की थी। ठीक है, जो मैंने आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड किया। ग्रुप में काफ़ी मित्र हैं जो कि बताऊँ, पेपर 1 में कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि अदर विषय के हैं, यानी कि जो कि पॉलिटिकल साइंस के हैं, ज्योग्राफी के हैं। कुछ हमारे मित्र हैं जो कि सोशल स्टडी है, उनका सोशल साइंस है। कुछ हैं जो कि एजुकेशन के हैं। लेकिन मैंने जो हिंदी के लिए टाइम टेबल बनाया था, काफ़ी मित्र मुझे कॉल करके कह रहे थे कि मैम आपके टाइम टेबल को मैं अपने विषय में ऐड करके फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, आपको दोनों को यही काम करना है कि केवल रिवीजन करना है। रिवीजन जब जब ऐसा करो कि कंफर्म हो जाए, वो वाला रिवीजन मत करो भाई कि आपने पेज पलटा आप पढ़ते गए, नहीं। और मेरे एग्जाम को क्वालिफाई करने का सबसे यही एक स्मार्ट ट्रिक है मेरा, कि मैं बहुत कम पढ़ती हूँ। मतलब कम पढ़ती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती। काफ़ी मित्र मुझसे सवाल करते रहते, कुछ पूछने लगेंगे मैम ये बताया ना मैम वो बताया। मैं उनको साफ जवाब देती हूँ कि मैं वो पढ़ती हूँ जो मुझे परीक्षा के लिए तैयार करना है। ठीक है, जहाँ से पेपर में आएगा। अभी तो मैं विद्वान बनने के लिए खुद भी नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट 2 टाइम नेट हो चुका, जबकि 2 टाइम का नेट नहीं था। मैं केवल एक बार नेट होना चाहती थी, लेकिन दूसरी बार मैं जेआरएफ के लिए फॉर्म भरी थी, जेआरएफ नहीं हुआ था, फिर मेरा नेट हुआ। मैंने तीसरी बार जेआरएफ के लिए फॉर्म भरा, जेआरएफ 2% से रह गया, 2 परसेंटाइल से, कुछ 2 परसेंटाइल कुछ पॉइंट से जेआरएफ रुका था। वो क्यों रुका था उसकी वजह मुझे पता है कि क्या वजह रह गई थी, कहाँ पे कमी थी, वो बात मुझे पता है।
यदि आपको अपनी कमी फ़ील नहीं हो रही है ना, तब तो समझ लीजिए कि अभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। मतलब आपको खुद से पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मतलब आपको परीक्षा का पेपर का पैटर्न नहीं पता है कि पेपर कैसे आ रहा है। ये चीज़ हमने जब हम पेपर नहीं दिए थे, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 6, 7, 8 सेट उठाए और अच्छे से मैंने उसको पढ़े और इसके बाद पढ़ने के बाद मैं 2005 से लेके 18 तक के मैंने पढ़े थे, लेकिन आपको इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप 2005 से पढ़ो, ठीक है? व आप 2017, 18, 19, 20, 21, 22 का भी कर रहे हो, तब भी आपको समझ में आ जाता है कि पेपर क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा। मतलब ये चीज़ें मैं तो वैसे भी ऑलरेडी ग्रुप में डिस्कस एक बार फिर से करूँगी लाइव क्लास के माध्यम से। काफ़ी मित्र हैं हमारे ना, बहुत उनकी परेशानी है। ग्रुप में मेरे 13 ऐसी हमारी सखियाँ थीं, जो कि अभी उन्होंने कट कर दिया एग्ज़ाम को। मतलब वो अक्टूबर में मेरे साथ जॉइन हुई थी, कुछ लोग जुलाई में मेरे साथ जॉइन हुए थे इस पेपर को, दिसंबर वाले बैच को पेपर को देने के लिए। मैंने उनको कॉल करके पूछा कि आप ग्रुप में लाइव नहीं आते हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है? उन्होंने बताया कि मैम हम प्रेग्नेंट हैं, तो हम पढ़ाई बंद कर दिए हैं। उस समय मैं शॉक रह गई कि मतलब कि आप यानी आप समझौता कर रहे हो। मतलब जो चीज़ अभी जिसको जिसको अभी मतलब जो चीज़ नहीं है आपके सामने, उसको आप पॉसिबल कर सकती थी, ठीक है? मतलब आप थोड़ा-सा ये चीज़ें देखो, क्या हार्मोन्स चेंज होने की वज़ह से आपकी तबीयत थोड़ी-सी ठीक-ठाक नहीं रहती है। बाकी यदि आप सोचो, आपका माइंड को पॉज़िटिव जितना आप रखोगे, ये सब चीज़ें आप भूल जाओगी, ठीक है? तो उन लोगों ने मतलब एग्ज़ाम को बिल्कुल कट कर दिया है अभी। बोले हम अभी अगले मतलब 9 मंथ तक हम कुछ नहीं करने वाले हैं, फिर 6 मंथ तक अभी रेस्ट चलेगा उनका। तो माने कि 2 साल उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। यदि वो अक्टूबर से मेरे साथ जुड़ करके और अभी तक तैयारी करते रहते, तो शायद ये वाला एग्ज़ाम उनका हो जाता। उनको 2-2 गिफ्ट एक साथ मिलते, ठीक है? एक तो माँ बनने का सुख मिलता, एक उनका नेट जेआरएफ हो जाता। ठीक है? और यदि मैं ये कहूँ कि मैं शायद उसी उसी पड़ाव पे मैं चल रही हूँ, ठीक है? कि आप समझ रहे होंगे कि अभी भी हम भी उसी पड़ाव पे हैं कि मतलब मैंने क्विट नहीं किया, ना तो मैंने एग्ज़ाम को क्विट किया, ना मैंने अपने स्टडी को क्विट किया, ना मैंने ऐप बनाने के चांस को हटाया, ना मैंने पेड कोर्स छोड़े, ना मैंने यूट्यूब को छोड़ा, ना मैंने घर के काम छोड़े। मतलब सब यथावत चल रहा है। ठीक है? तभी मुझसे उतनी ही खुश मिजाज मैं आपको तब भी दिखूँगी और अभी भी दिख रही हूँ। बस थोड़े से जो प्रॉब्लम है, वो आप कब ठीक कर पाएँगे, जब आपका माइंडसेट बिल्कुल ये सोचेगा कि नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है? आप बार-बार अपने चित्त को ना उसी जगह पे मत लेके जाओ। आप सोचो कि नहीं, अभी जो चीज़ मेरे सामने है मैं उसको थोड़ा-सा रेस्ट लो और उस पर फ़ोकस करो और ये सोचो कि मैं कुछ अच्छा करूँगी। अच्छा करने का जब जब तक अंदर से माइंड को आप नहीं बोलोगे अपने, ये एक पावर है, एक एक थिंकिंग है, ठीक है? जैसा आप सोचोगे, जिसके साथ जैसा रहोगे, आप वैसा बनोगे और बन जाओगे आप। अभी उनको सुन के पछतावा भी होता होगा कि देखो, हमारी सावित्री मैम भी हम हमारे जैसे ही हैं, लेकिन वो कर रही हैं और हमने छोड़ दिया था वहीं पे। अब उनको पछतावा होता होगा जब उनको पता चला इस बात का कि वो उन्होंने 3 महीने से कोई स्टडी नहीं की। ठीक है? अब मैं कर भी रही हूँ और मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ और आपको ही नहीं, यहाँ तक कि ग्रुप में ऐसे कई हमारे मित्र हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में हैं। कुछ लोग पुलिस के जॉब में हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ लोग कॉलेज प्राध्यापक हैं। ठीक है? मतलब आधे ऐसे बंदे हमारे ग्रुप में हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं। ठीक है? कई मित्र हैं, फिर भी वो हमारे साथ रह के तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो जिसके साथ जुड़े हैं ना, उसमें एक अलग एनर्जी है, एक ऐसी ऐसी पावर है कि जब भी मैं आपके सामने होती हूँ, तो आपका जितना भी मतलब प्रॉब्लम होता है, जो भी आपके अंदर आलस्य होता है, वो भाग जाता है। अब जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके साथ भी यही होने वाला है। ठीक है? तो आपने बहुत बड़ी गलती की थी। आपने ये सोच करके कि हम प्रेग्नेंट हैं और हम जॉब अभी हम तैयारी नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल इसको अवॉइड किया। ठीक है? तो वो आपने गलती की, नहीं तो आज आपके पास 2-2 चीज़ें एक साथ होती। ठीक है? तो ये जो बनाने का मेरा वीडियो है, टोटल मैं कल से यही कहूँगी, आप कल 1 फरवरी है, कल से जाकर के आप या तो चले जाओ ऐप पे, 100 का आप मेरा हिंदी का ले सकते हो मॉक टेस्ट, 1500 प्रश्न हैं, वो लगाओगे तो भी आपको बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। उन प्रश्नों में मैंने वही चीज़ रखी है जो ऑथेंटिक हैं। ठीक है? वो आप लगा सकते हो। आप पेपर 2 का लगा सकते हो ₹100 में पे करके और 200 में पेपर 1 का भी लगा सकते हो। ठीक है? इसको मैंने बिल्कुल लो प्राइस कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि सबका भला होगा तो मेरा भला होगा, क्योंकि आपकी दुआओं की मुझे बहुत आवश्यकता है। ठीक है? तो मैंने वो भी चेंजेस कर दिया वहाँ पे जाकर के कि आप ऐप पे जाओ और अपने मनचाहा जो आपको टेस्ट अच्छा लगे, आप वो टेस्ट लगाओ और अपना मूल्यांकन करो और केवल रिवाइज़ करो। ऐसा नहीं कि आप पूछोगे मैम कितनी बार रिवीजन करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें तो हो जाएगा? ना, ऐसा नहीं कहती मैं। मैं ये कह रही हूँ, रिवीजन करने का मतलब है जब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ।
आपको पता चल जाए कि रस्म-रथी किसकी रचना है, कब प्रकाशित हुई है, कितने खंडों में विभक्त है, कितने इसके पात्र हैं, इसका काव्य रूप क्या है, मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में हों। ऐसा नहीं कि हर चीज़ ना आप पलटो, पेज पलटो, नोट्स पलटो तभी आपकी क्लियर हो ना। मतलब बहुत सी चीज़ें, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि यदि 40 या 50% चीज़ें आपके दिमाग पे छप जाएँ और वही कम से कम 30-40% चीज़ें आपके अब आपके रफ वर्क में रहें या फिर आपके नोट्स में रहें। नोट्स हम क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी जो 50% चीज़ों को या फिर हम 60% यानी 60% चीज़ों को अपने हम दिमाग पे रखना चाहते हैं। और जब चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी, बनता हुआ प्रश्न पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, आप फिर पछताएँगे, फिर वही रोना-धोना होगा, फिर से कहीं कोर्स ढूँढेंगे, कोई बड़ा कोर्स, कोई छोटा कोर्स, कोई मतलब बस यही काम है। कोई बड़ा कुछ नहीं होता, सब कुछ आप हो, मतलब जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने पावर को समझोगे, खुद को समझोगे कि आप कर सकते हो, कम टाइम में आप कर सकते हो। इसके लिए बड़ा बहुत बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, नेट क्वालिफ़ाइड करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत टाइम चाहिए आपको। ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा समय चाहिए, बहुत आपको पढ़ना पड़े, कम पढ़ के आप एग्ज़ाम निकालोगे मैंने निकाला था। मैंने कम पढ़ के निकाला था, यहाँ तक कि मैंने एमए की पढ़ाई बहुत कम करके मैंने अच्छे मार्क्स लाए थे। क्योंकि उस समय मेरा दोनों बेटियाँ छोटी थीं, तो घर का काम फिर उधर मेरा मैं स्कूल भी जाती थी, तब टीचिंग करती थी, वहाँ भी जाती थी और इधर पढ़ाई भी था। तो मैं वो सेलेक्टेड पढ़ती थी कि मतलब सेलेक्टेड इसलिए पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि इनमें से मैं यदि 15 अंक का ये प्रश्न है, तो 14 अंक तो मेरे सही होंगे ही। तो कुछ टॉपिक को ना इतने अच्छे से तैयार करती थी कि वहाँ से बनने वाला मेरा प्रश्न कभी गलत नहीं होता था। ठीक है? बात समझ गए क्या करना है? और रिवीजन करो, मॉक लगाओ। नया टॉपिक बिल्कुल मत उठाओ, पता चले कि जितना इकाई 2 का आपने लिख-लिख के तैयार किया था, इकाई 3 किया था, इकाई 5 से 10 तक जो आपने लिख-लिख के तैयार किए हैं शॉर्ट नोट्स, वो भी आपका राम नाम सत्य हो जाए, ठीक है? तो मत करो ऐसे, खुद के साथ खिलवाड़ मत करो, खुद को पागल मत बनाओ। मतलब ये मत कहो कि आप खुद नहीं समझते, आपको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है। आप खुद ही कहते हैं, मैम पता ही नहीं चलता क्या पढ़ें मैम, कहाँ से पढ़ें? और जबकि सब चीज़ें आपको दे दी गई हैं कि अब आप ये पढ़ो। लास्ट टाइम केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कुछ नया मत उठाओ। और खासकर ग्रुप वाले जो हमें देख रहे हैं, वो आप रिवीजन करो कल से। कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, रिवीजन जितना ज़्यादा आप कर सको, जो चीज़ आपकी क्लियर नहीं हो रही ना, केवल उसका रीड करो। अभ्यास, रीड, अभ्यास, रीड, अभ्यास, रीड। मॉक टेस्ट, कुछ भी नया मत पढ़ो। आपको लग रहा है इकाई 5 से बहुत प्रश्न आते हैं, छोड़ दो 10 प्रश्न। इकाई 5 से पंक्तियों के 10 प्रश्न आएंगे ना, उसको छोड़ दो। ठीक है? 80 प्रश्न आप सही करो। ठीक है? 80 प्रश्न आप सही करो। आप 90 सही करो, 10 छूट गए ना, 90 भी आपके पास है आपके हिंदी में। आपके विषय को सही करो, ठीक है? पेपर 1 लग रहा है कि नहीं अच्छे से क्लियर है, 20 प्रश्न पेपर 1 में करो। इसके बाद अपने विषय को पढ़ो, वो तो सरल है आपके लिए, वो कहाँ कठिन है, वो सरल है। ओके? तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगी मैं। सभी को धन्यवाद। और काफ़ी मैं मतलब मुझे लग रहा है कि आज ये जनवरी का लास्ट डे है, तो मैंने कहा एक बार मुझे आपको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है? और बाकी जिनको पछतावा हो रहा था, तो वो अभी फिर से अब वो टाइम अब नहीं आएगा। ठीक है? अब आपके पास अब 1-2 साल वही है कि आप शायद कि इतना अच्छा टाइम नहीं दे पा सकते खुद के लिए। ठीक है? तो आप हताश नहीं होंगे, जो जो जिनका समय चला गया है, वो अभी अच्छे से आप मैनेज करो, घर परिवार गृहस्थी जो भी है। और इसके बाद अब फिर नेक्स्ट सेशन में आप तैयारी करना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।